क्लासेस कैसे हो गाइज आप सभी लोग। और आज का सेशन हमारा 82 है और टीजीटी पीजीटी के लिए है स्पेशली। लेकिन और भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे DTPLSB, LP ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, DUGC नेट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सब में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप बिना दिक्कत के देख सकते हो उस सेशन को। अच्छा, आज का हमारा 82 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सकते हैं मेरे साथ। तो केवल आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और देखते हैं क्या है गाइस आज के सेशन। फटाफट से लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद ही देखिएगा। वाकई में आपको इरेलीवेंट क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है हमारे सामने और ये रहा, हु इज़ मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की स्टार्टिंग में जो मैकबेथ है वो क्या था? थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ फाइव या फिर थेन ऑफ वेनिस। तो क्या था प्ले की स्टार्टिंग में मैकबेथ यहाँ पर? तो गाइज इसकी जो बात करते हैं हम लोग, थेन ऑफ ग्लेमिस की बात करते हैं। काउडर तो बाद में बना था, तो बहुत से लोग इसका आंसर काउडर भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में बना था। पावर आ गई थी उसके पास और तभी उसने जो है मर्डर कर दिया था, किंग ऑफ मतलब डंकन का मर्डर कर दिया था। चलिए, तो थेन ऑफ ग्लेमिस पे हम लोग जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है द आर्मर बियरर टू मैकबेथ। अच्छा, आर्मर बियरर टू मैकबेथ कौन है? सिवार्ड, रॉस, एंगस या फिर सेटन? आज तेरी जान नहीं बचती, ध्यान रखिए। तो द आर्मर बियरर टू मैकबेथ, आर्मर बियरर कौन है मैकबेथ के अंदर? तो सिवार्ड है, रॉस है, एंगस है या फिर सेटन है? तो किसे कहेंगे आप? तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि सेटन होगा गाइज। ठीक है, सेटन पे हम लोग जाएंगे। और मैकबेथ फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, जो 1623 के फर्स्ट फॉलियो में जो हैमिंग और कॉन्डल के द्वारा इसको पब्लिश करा गया था। 1606 में ये लिखा गया था। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन। ये लाइन कहाँ पर अपीयर होती है? तो गाइज़ ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैकबेथ की ही लाइन है। ठीक है, मैकबेथ की ही लाइन है गाइज़। और चलिए, ऑप्शन ए, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इयागो और ओथेलो की मतलब ट्रेजेडी ओथेलो में जो इयागो विलेन है उसकी और ओथेलो की जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इन्वर्जन, आयरनी, इन्वेंडो या फिर इन्वेक्टिव? किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? तो इसका आंसर हो जाता है गाइज ऑप्शन ए, यानी कि ओथेलो जो है 1603 में मान सकते हो आप इसको। कब लिखा गया था ये? 1603 में आप इसको मान सकते हो। और मतलब पहली बार आया था। तो वेनिस में इसकी सेटिंग है और रिलेशनशिप जो है जेलसी की है, इन दोनों के बीच में जेलसी बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या? इन्वर्जन, राइट। तो इन्वर्जन हम लोग मानेंगे। साइड एंड एक तरफ मतलब इन्वर्जन होता है कि एक तरफ तो वो बहुत जेलसी है माइंड में तो उसके, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ट्रस्ट और नॉबिलिटी दिखाता है वो ओथेलो की तरफ से। तो यही चीज़ है यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द डैफोडिल्स आ होस्ट। होस्ट हियर मीन्स, होस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? वर्ड्सवर्थ जो डिस्क्राइब करते हैं डैफोडिल के अंदर होस्ट वर्ड आता है, तो यहाँ पर होस्ट का मतलब क्या है? तो गाइज होस्ट का मतलब होता है आ होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स की बात हो रही है, डैफोडिल्स की बहुत सारे फ्लावर्स है, 1000 ऑफ फ्लावर्स की बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ यहाँ पर। और जहाँ तक दूर जाती है उनकी नज़र, उनको वही जो मुंडी हिलाते हुए फ्लावर्स दिखते हैं। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे रखा गया है और इसका हम लोग मान लेते हैं ऑप्शन सी। चलिए, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सब टाइटल। कौन सी पोएम का सब टाइटल है? ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। तो गाइज प्रिल्यूड को कह सकते हैं ये हम लोग। ठीक है, प्रिल्यूड को हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। द प्रिल्यूड कंटेन्स बुक्स। प्रिल्यूड के अंदर आपको कितनी बुक्स मिलती हैं? ठीक है गाइज, प्रिल्यूड के अंदर आपको कितनी बुक्स मिलती हैं ये आपको बताना है। और प्रिल्यूड की बात करें तो यहाँ 14 बुक्स हो जाएंगी गाइज। प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ जो प्रिल्यूड था, ये थोड़ी सी जानकारी है इसके बारे में। 1799 में लिखना शुरू हुआ था, 1805 में पूरा हो गया था, लेकिन 1850 में आफ्टर डेथ इनकी वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा इसको पब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आपको ये जानकारी रखनी है। और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है इसको। ऑटोबायोग्राफिकल भी है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पूछी जा सकती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल भी है और ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए 14 बुक्स हैं इसके अंदर। फॉर विच ऑफ द
अच्छा मैंने मार्क कर दिया था क्या उस क्वेश्चन को, मार्क कर देती हूँ, ठीक है। सी ऑप्शन, द प्ल्यूड विच ऑफ द पोएट इज नेचर बोथ ला एंड इम्पल्स। फॉर विच पोएट, कौन से पोएट के लिए पोएट नेचर बोथ है, ला एंड इम्पल्स दोनों है, दोनों नेचर में वो मानते हैं। तो यहाँ भी हम किस पर जाएंगे, वर्ड्सवर्थ पे ही जाएंगे, ठीक है। वही ऐसी बात कह सकते हैं और वही ऐसी बात मानते भी हैं, ठीक है। चलिए अब 9th क्वेश्चन है, जॉन कीट्स और टू नाइटिंगेल कंपोज्ड इन। जॉन कीट्स की और टू नाइटिंगेल कंपोज की गई, कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाता है आपका क्या गाइस, 1819 इसका आंसर होगा। 1819 में ये कंपोज हुई थी और 1820 में शायद पब्लिश हो गई थी, ठीक है। चलिए, द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? तो गाइस स्प्रिंग की बात हो रही है तो सीधा आप ऑटम पे जाइए, यानी कि ऑट टू ऑटम, जो कि जॉन कीट्स की है, ठीक है। जॉन कीट्स की है, कंपोज हुई थी 1819 में और पब्लिश हुई थी 1820 में, ठीक है। ये मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर था, 1819 को जो है मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने कंपोज की थी ओड्स, ठीक है। 5 ओड्स आई थी इनकी, कंपोज की गई थी यहाँ पे, ठीक है। और लाइफ स्पैन क्या था जॉन कीट्स का गाइस, 70, ये इरेज कर दूँ पहले, 1795 में पैदा हुए थे और 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। और शैली को आप देखें तो शैली जो है 18 शायद, सॉरी 18 कह रहे हैं, 17 गाइस, हाँ 1792 में पैदा हुई थी शैली और शायद 1822 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ऐसा इनका आपको याद रखना है। When Keats writes about the beaker full of the blissful Hippocrene, तो ये beaker full of blissful Hippocrene को जो लिखते हैं, तो यहाँ पे जो Hippocranes है वो किसको कहा गया है? क्या द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स है, आ स्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूजिस है, या माउंटेन हेलिकॉन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लव ब्लो ऑफ पेगासस है, या फिर बोथ है? तो गाइज बोथ हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि बी, ए और बी दोनों है। फाउंटेन ऑफ द हॉर्स भी है हिपोक्रेन और स्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूजिस भी है, राइट। चलिए, द पोएट हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, कौन से ऐसे पोएट हैं जो पोएट्री को इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स कहते हैं? तो जाना माना क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो क्या आप इसको मानेंगे गाइस? इसका आंसर हो जाता है आपका कौन, इजरा पाउंड, ठीक है। इजरा पाउंड जो थी वो इजरा पाउंड जो थे वो मानते थे इसको क्या, इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स मानते थे पोएट्री को। पोएट्री इज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, ऐसा कहते थे वो, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे क्वेश्चन है, अ मीटर इन विच एन अनएसेंटेड सेलेबल प्रीसीड्स द एसेंटेड इज कॉल्ड। ऐसा मीटर जहाँ पर अनएसेंटेड सेलेबल प्रीसीड करे एसेंटेड को, मतलब पहले अनएसेंटेड आए फिर एसेंटेड आए, तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको आप? तो इसका आंसर हो जाता है गाइस ऑप्शन डी, यानी कि आयम्बिक। पहले अनएसेंटेड फिर एसेंटेड, आयम्बिक हो जाएगा। अच्छा आयम्बिक की बात करें तो अनस्ट्रेस्ड सेलेबल प्रेसिड स्ट्रेस्ड, ठीक है। एनापेस्ट की बात करें तो ये होता है टू असेंटेड, असेंटेड से बात करेंगे आप लोग, ये टू असेंटेड होते हैं और एक अनअसेंटेड होता है, ठीक है। किस में, एनापेस्ट में दो अनअसेंटेड और एक असेंटेड होता है, ठीक है। एक सेकंड, मैं शायद उल्टा बता रही हूँ यहाँ पे गाइस, ये तो आयम्बिक हो ही जाएगा, लेकिन एनापेस्ट में दो अनअसेंटेड और फिर एक होता है असेंटेड, ठीक है। और डैक्टिलिक की बात करें, डैक्टिलिक की, तो डैक्टिलिक में हो जाएगा वन स्ट्रेस्ड होता है, स्ट्रेस्ड इसी को कहते हैं, स्ट्रेस्ड इसको कहते हैं, तो वन तो स्ट्रेस्ड हो जाएगा और गाइस स्ट्रेस्ड हो जाएगा और टू अनस्ट्रेस्ड हो जाएंगे, टू अनस्ट्रेस्ड हो जाएंगे। की बात करें तो कैटालिटिक होता है अ लाइन लेकिंग वन सेलेबल इन द लास्ट फुट, लास्ट फुट में एक सेलेबल कम होता है, इसी को हम कहते हैं कैटालिटिक, ठीक है। चलिए, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विथ, इमोजिज्म किससे, इमेजिज्म ठीक है, किससे एसोसिएट करता है? तो टी.ई. ह्यूम यहाँ पे होगा, टी.ई. ह्यूम से एसोसिएट करता है, जो हमारा ये 20th सेंचुरी में मोमेंट आया था ये इमेजिज्म। तो एंग्लो अमेरिकन पोइट्री थी जो फेवर कर रही थी प्रेसिजन ऑफ इमेजरी का और क्लियर शार्प लैंग्वेज का, वो ये जो है एक तरीके से कर रही थी फेवर। तो यहाँ पर जो है थॉमस अर्नेस्ट जो थे, थॉमस अर्नेस्ट ह्यूम, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, वही इससे एसोसिएट थे क्योंकि ये एस्थेटिक फिलासफर थे और फादर ऑफ इमेजिज्म भी इनको कहा जाता है। अच्छा, इन फॉर्मेलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज़, इन फॉर्मेलिटी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में जो आर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, क्या है वो? एंटरटेनमेंट होता है, प्रेसिंग के लिए होता है, मैटर होता है, स्टाइल होता है? तो डी ऑप्शन होगा, यानी कि स्टाइल होता है, ठीक है। जो इसमें आर्ट होता है वो इसका स्टाइल होता है। चलिए,
ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी, तो वो एक थोरो इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है। क्या बोला गया है कि वो एक थोरो होता है एक तरीके से भाई गहरी, है ना, अच्छे से इंक्वायरी की जाए, तो ऐसी इंक्वायरी की वो डिमांड करे। तो जो थोरो वर्ड है वो क्या है यहाँ पे? तो गाइस देखिए, थोरो है, इंक्वायरी है। इंक्वायरी हमारा नाउन हो गया, और नाउन हमेशा किसको, नाउन से पहले हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एडजेक्टिव हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, आई वॉन्ट टू हियर स्टोरी इन डिटेल्स, मुझे स्टोरी डिटेल्स में सुननी है, मुझे स्टोरी डिटेल में सुननी है। तो डिटेल जो वर्ड है वो क्या है यहाँ पर? तो डिटेल गाइज नाउन होगा आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है, तो प्रीपोजिशन से बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है हमारे पास, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आई डाउट वेदर शी विल मीट, मुझे संदेह है शी विल मीट, कि वो मिलेगी या नहीं। तो यहाँ दो सेंटेंसेस को ये जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका? कंजंक्शन का काम कर रहा है। डिस्पेंस विद द बुक, डिस्पेंस विद द बुक ये एक फ्रेज़ है, तो इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। डिस्पेंस विद बुक्स, इस फ्रेज़ का क्या मतलब होता है? तो गाइज़ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि डू अवे विद द बुक्स, किताबों से दूर रहना, ठीक है, डू अवे विद द बुक्स। इम्यूनिटी, आपको पता है, आप लोग इस वर्ड को बहुत बार बोलते भी हो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी वीक है। तो गाइस इम्यूनिटी होती है जो हमारे अंदर नेचुरल जो पावर होती है डिसीजेज से लड़ने की, तो उसको कहते हैं हम लोग इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? फ्रीडम होती है बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ से लड़ने की, किसी भी चीज़ को जो है ओवर पावर करने की, तो इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। तो हम लोग जाएंगे फ्रीडम पे, ठीक है, फ्रीडम पे हम लोग जा सकते हैं यहाँ। अच्छा, टेरेन, टेरेन का मीनिंग बताना है। तो टेरेन जो वर्ड है, टेरेन का मतलब होता है ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ठीक है, बस इतना ही जाने, ट्रैक्ट ऑफ लैंड होता है टेरेन। डिस्पोट क्या होता है गाइस? लास्ट क्वेश्चन है, डिस्पोट क्या होता है? तो डिस्पोट की बात करें तो ये इसका मतलब होता है डाइवर्ट करना, है ना, और या फिर अम्यूज़ करना, मतलब जैसे कोई बहुत उदास है ना, यहाँ पे अम्यूज़ हो जाएगा। डाइवर्ट तो वर्ड यहाँ पे नहीं है सीधा, लेकिन अम्यूज़ है। अम्यूज़ से मतलब होता है जैसे कोई बंदा परेशान बैठा हुआ है और हम कुछ हरकतें करके या फिर कैसी भी एक्टिविटी उसके सामने करके उसका ध्यान जो है वो उस जगह से लेकर के दूसरी जगह ले जाएं, है ना, और उसको खुश कर दें, तो इसी टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। तो अम्यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक। तो गाइज़ यही था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा, ताकि आगे तक आप मेरे साथ बने रहें। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।